गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षित अकेडमी। शिक्षित अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था परसेंटेज को, अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और आप लोगों को एग्जाम में बहुत मददगार सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सारे क्वेश्चंस का हल आप लोग आसानी से कर सकें। और वीडियो के अंत में मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आप लोग ट्राई करें, और अगर आप लोगों से नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, मैं आप लोगों की हेल्प अवश्य करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। एक कोई टेस्ट हो रहा है, उसमें 80 क्वेश्चंस आए हुए हैं और हर एक क्वेश्चंस में 1 मार्क्स दिया जा रहा है। ठीक है, अंकिता आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस। अब जो अंकिता है वो 65% स्कोर करती है पहले 40 क्वेश्चंस में। ठीक है, What percent of the other 40 question does she need to answer correctly? अब उसको 40 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 40 क्वेश्चन में वो कितना स्कोर करे कि उसका जो पूरा जो टेस्ट है उसमें 80% स्कोर आ जाए। तो कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, देखते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन है हमारे 80। ठीक है, अब अंकिता आंसर 65% ऑफ 40 क्वेश्चन, तो निकाल दीजिए 65% ऑफ 40 क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए कितना इजी बन जाएगा। 65 इंटू 40 बाय 100, मतलब 26। ठीक है, अब क्या है, What percent of the other 40 question does she need to answer correctly? अब उसको और कितना क्वेश्चन का आंसर सही करना पड़ेगा ताकि उस 40 क्वेश्चंस में, ताकि उसका 80% मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस मेरा 80 था, तो 80 में में 80% मतलब 64। ठीक है, टोटल अगर वो 64 क्वेश्चन सही करेंगी तो उसका जो है 80% मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो उसका पहले कितना आया था? 26 क्वेश्चन वो करेक्ट की थी। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 64 माइनस 26 मतलब 38 क्वेश्चंस अगर वो सही करती है तो उसका जो परसेंटेज है होल टेस्ट में वो 80% आ जाएगा। चलिए, अब ये हमारा जब निकल गया तो हमको और भी कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। देखिए थोड़ा सा बनाएंगे, आंसर मिल जाएगा। क्या करना है हमको? 80% ऑन द एंटायर टेस्ट इन 40 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर वो 40 क्वेश्चन में उसको क्या परसेंट वो लाए कि 40 क्वेश्चंस में उसका 80% हो जाए। तो चलिए देखते हैं x का। ठीक है, x% ऑफ 40। ठीक है, x% ऑफ 40 इज इक्वल्स टू 38। ठीक है ना, अब कुछ नहीं है, x इंटू 40 बाय 100 इज इक्वल्स टू 38। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40x बाय 100 इज इक्वल्स टू 38 बाय 1। ठीक है ना, चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो 40x इज इक्वल्स टू 38 इंटू 100। यहां तक हो गया। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू 38 इंटू 100 बाय 40। ये मेरा आ गया 90 इंटू 5, मतलब उसका जो है 95% चाहिए 40 क्वेश्चंस में। ठीक है, उसको 40 क्वेश्चंस में 95% स्कोर करना पड़ेगा, तभी उसका जो है 80% आएगा मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट एंड 5 टीचर, एक क्लास में 60 स्टूडेंट है एंड 5 टीचर है। ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स, हर एक स्टूडेंट्स को स्वीट मिलता है। दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जितने हैं उसके 20%, हर एक स्टूडेंट्स को जो है 20% स्वीट्स मिलते हैं, ठीक है ना। एंड हर एक टीचर को क्या मिलता है, 30% मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना है वो हमको निकालना है। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखिए टोटल स्टूडेंट लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल्स टू कितना है 60। टोटल टीचर कितने हैं 5, ठीक है। Each student got sweets that are 20% of the total number of students. लिखेंगे यहाँ पे each student got sweets is equals to 60, 20% मतलब 12। हर एक स्टूडेंट को कितना स्वीट मिलेगा, तो 12 स्वीट्स मिलेंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 60, तो लिखेंगे टोटल स्वीट्स फॉर स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 60 into 12 मतलब 720, ठीक है। ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स का निकाल लिया, अब टीचर का निकालना है, ठीक है। लिखेंगे each teacher got sweets equals to total number of क्या बोल रहे हैं, got sweets that are 30% of the total number, ठीक है। टोटल नंबर 60 और 30%, मतलब ये हो गया हमारा 18। each टीचर को कितना मिलेगा 18 मिलेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टीचर कितने हैं 5, तो लिखेंगे टोटल स्वीट्स फॉर टीचर्स इक्वल्स टू 18 into 5 मतलब 90, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना क्या था, हाउ मेनी स्वीट्स वेयर देयर, तो लिखेंगे टोटल स्वीट्स equals to 720 plus 90 equals to 810, ठीक है। टोटल स्वीट्स कितने आ गए 810, कुछ नहीं था, कितना आसानी से कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन समझ जाइएगा तो सॉल्यूशन आराम से आप लोग कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। इन अ कॉलेज इलेक्शन फाउट बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, कॉलेज में इलेक्शन हो रहा है, तो जब भी इलेक्शन होता है तो क्या होता है, 2 कैंडिडेट के बीच में ही होता है, ठीक है। वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, जो पहला कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट्स के 55% वोट मिले हैं, ठीक है। 15% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड, और जो 15% जो वोट है वो क्या है, इनवैलिड हो गया है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इफ द टोटल वोट्स वेयर 15,200, अगर टोटल वोट जो है वो 15,200 है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गॉट, तो जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितना वैलिड वोट मिला है ये हमको निकालना है। तो कुछ नहीं है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेट द टोटल वोट्स इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब 15% वोट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा 100 माइनस 15, मतलब 85% जो वोट है वो वैलिड वोट है। तो फर्स्ट कैंडिडेट गॉट वोट्स, वैलिड वोट इक्वल्स टू 85% ऑफ 55%, ठीक है, क्लियर। सेकंड कैंडिडेट को कितना मिलेगा, तो सेकंड कैंडिडेट
गॉट वैलिड वोट इक्वल्स टू, देखिए टोटल 100 था, उसमें से पहले को 55 मिला, तो बचा कितना 45% बचा, तो 85% ऑफ 45%। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक कुछ भी नहीं था। अब देखिए क्या है टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स कितना है 15,200, मतलब 100% जो वोट है उसका वैल्यू कितना है 15,000। ठीक है, तो 85% वोट का वैल्यू क्या होगा, तो 85% का निकालिए। ठीक है, कट कर लेते हैं इसको, 152 इंटू 85 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 12,920। ठीक है, तो 85% वोट कितना हो गया 12,920। अब जो है 80 हमको निकालना क्या था कि सेकंड जो कैंडिडेट था उसको कितना वोट मिला, तो 85% और 45% था, तो 85% का वैल्यू हमने निकाल दिया है। तो अब कुछ नहीं है, सेकंड कैंडिडेट वोट इक्वल्स टू 85% की जगह हम ये लिख देते हैं डायरेक्ट, ऑफ 45% है, 100 लगा दीजिए, मतलब ये आ गया 646 इंटू 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक है, 646 इंटू 5814, मतलब सेकंड जो कैंडिडेट था, ठीक है, उसको कितना वोट मिला, तो 5814 वोट जो है वो सेकंड कैंडिडेट को मिला है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, कुछ नहीं था। यह स्टेटमेंट सिर्फ आप लोगों को देखने में बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप लोग समझ जाओ तो आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। क्या है, मिस्टर अमर spends 50% of his monthly income on household items। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मान लीजिए आप लोग लेट द मंथली इनकम कितना हो जाएगा 100। ठीक है, मंथली इनकम कितना है इसका 100 है, उसमें से वो क्या करता है 50% हाउस होल्ड आइटम में वो खर्च कर देता है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा वो कितना बचेगा 100 माइनस 50, क्या हो जाएगा 50%। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 25% ऑन ट्रैवलिंग, 30% ऑन एंटरटेनमेंट, 15% ऑन शॉपिंग। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल एक्सपेंड या स्पेंड आफ्टर हाउस होल्ड आइटम। ठीक है, कितना वो स्पेंड कर रहा है, तो 25% प्लस 30% प्लस 15%, मतलब 70%। ठीक है, अब इसका रिमेनिंग निकाल लीजिए, रिमेनिंग कितना बचेगा 100 माइनस 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या बोल रहा है कि वो यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाता है, एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹900 इज सेव्ड, और
वो क्या बचता है करता है कि 900 जो है वो सेव करता है। तो 900 जो होगा वो कहीं ना कहीं 50% ऑफ 30% के बराबर होगा। क्या? 900। ठीक है, 50% ऑफ 30% इज इक्वल्स टू 900। अब देखिए कितना इजी हम लोग निकाल लेते हैं। 50 इंटू 30/100 इज इक्वल्स टू 900। ठीक है, ये कैंसल आउट, मतलब 15 इज इक्वल्स टू 900। यहां तक क्लियर होगा? अब देखिए क्या करना है इसको। 15 का वैल्यू कितना आया? 90%, मतलब 15 अगर वो बचाता है तो उसका सैलरी कितना है? मतलब 15 में वो 900 बचाता है। ठीक है ना? तो एक में वो कितना बचाएगा? 900/15। और 100 में वो कितना बचाएगा? 15 6 जा 90, मतलब ये आ गया 60 इंटू 100, दैट मीन्स 6000। क्लियर? उसका मंथली इनकम कितना था? 6000 था। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्या है? 65% ऑफ अ नंबर इज मोर देन इट्स 25% बाय 120। मतलब 65% जो नंबर है वो 25% ज्यादा है किससे? किसका? 120 का। ठीक है, तो व्हाट इज द 20% ऑफ द नंबर? तो हमको उसका 20% निकालना है। कुछ नहीं करना है, 65% नंबर है ना, तो 65% किससे कितना ज्यादा है? 25%। तो 65% में 25 को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। अब 40% जो वैल्यू है वो किसका है? 120 का है। 40% किसके बराबर है? 120 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 120/40 के बराबर हो जाएगा। मतलब 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमको किसका वैल्यू निकालना था? 20% का। तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 30, 3 60%। कितना इजी था बताइए? आराम से बन गया है ना? सिर्फ क्वेश्चन को समझिए और आंसर पाइए, कुछ नहीं। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।